हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। आपके बुक में जो 2.3 है उसके लिए जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके लिए पॉइंट हमारा 2.3। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक प्रॉपर्टीज प्रूफ करके बता रहा हूँ, एक एक पार्ट मैं कर रहा हूँ, बाकी पार्ट को आप ट्राई करके और डाउट पूछना। जैसे आपने बुक में जो 1x है साइन इनवर्स 1/x, ये आपको प्रूफ करने के लिए पेपर में भी आ जाता है। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स x, एंड साथ ही साथ कॉसेक इनवर्स x जो है वो होता है साइन इनवर्स 1/x। इवन साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन, टैन का कॉट और कॉट का टैन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक, ये सारी प्रॉपर्टी होती है। तो वैसे तो आपको साइन इनवर्स का आपको बुक में इन्होंने प्रूफ भी किया है, मैं आपको दूसरा प्रूफ करके बता दे रहा हूँ। कॉस इनवर्स 1/x जो है वो सेक इनवर्स x होता है, ये मैं आपको प्रूफ करके बता दे रहा हूँ, और इससे समझ के आप साइन इनवर्स का और टैन इनवर्स का बाकी आप खुद कर सकते हो। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, लेट cos इनवर्स x, cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y। आपको याद होगा आपने 10th में और 11th में पढ़ा था कि sin का रेसिप्रोकल cosec होता है, cosec का रेसिप्रोकल sin, cos का रेसिप्रोकल sec और sec का रेसिप्रोकल cos। उसी के बेस पर ये फॉर्मूला है। तो हम cos इनवर्स 1/x को y सपोज कर लिए, तो जैसा आपने पिछले क्लास में सुना था ये cos उधर जाके इनवर्स उधर जाके cos हो जाएगा, और अगर 1/x है हम इसको 1/sec लिख सकते हैं, 1/sec y, 1/x इज इक्वल टू 1/sec y, यानी x इज इक्वल टू sec y। अब sec को इधर ले आओ, इनवर्स हो जाएगा, यानी कि sec इनवर्स x इज इक्वल टू y। मतलब जब cos इनवर्स राइट में जाके cos हो गया तो ये sec राइट से इधर आके sec इनवर्स हो जाएगा, यानी sec इनवर्स इज 1/y, और y का वैल्यू क्या है, cos इनवर्स 1/x। तो देयरफॉर cos इनवर्स 1/x की वैल्यू sec इनवर्स x के इक्वल हो गया। इस तरह से आप इन हर प्रॉपर्टीज को कर सकते हो। मैं एक और करके बता दे रहा हूं, जैसे tan इनवर्स x जो है वो cot इनवर्स 1/x होता है। आप यहां सपोज करो tan इनवर्स x को y, x हमारा हो जाएगा tan y, 1/x को हम लिख सकते हैं cot y। अब ये cot को इधर ले आओ तो इधर आके ये हो जाएगा cot इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y, और y जो है वो tan इनवर्स x है, यानी कि tan इनवर्स x की जो वैल्यू है वो cot इनवर्स 1/x के इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से ये आपका जो पहला प्रॉपर्टीज है उसको आप प्रूफ कर सकते हो, और इन प्रॉपर्टी का यूज करके आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब हम प्रॉपर्टीज नंबर 2 की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 2 में आप अपने बुक में देखो, इनवर्स में निगेटिव का फॉर्मूला है जिसका हमने पिछले क्लास के क्वेश्चनों में यूज किया था, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस कराया था। इसमें है साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स, उसके बाद है tan इनवर्स ऑफ cosec इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स x, और tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स ऑफ x। और जो तीसरी प्रॉपर्टीज है ये सेकंड है, और जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है cos इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, sec इनवर्स ऑफ -x, पाई माइनस sec इनवर्स x, एंड cot इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x। आप देख रहे हो 3 इधर और 3 इधर मिलकर आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हो गए, और इन तीनों में केवल माइनस बाहर आ जाता है और इन तीनों में पाई माइनस बाहर आ जाता है। तो इसके क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी, इसका यूज हमने ऑलरेडी पिछले एक्सरसाइज में कर रखा है। मैं एक एक दोनों में से करके बता दे रहा हूं। मान लो कि मैंने इसमें साइन कर लिया या कॉसेक कर लिया, तो लेट cosec इनवर्स x
माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो माइनस एक्स बराबर उधर जाके ये हो जाएगा कॉसेक वाई, तो एक्स हमारा हो जाएगा माइनस कॉसेक वाई। आपको याद होगा कि कॉसेक साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा कॉसेक थीटा, क्योंकि जो माइनस एक्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस को और सेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होता है, तो उसी पैटर्न पर ये काम होता है। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक ऑफ माइनस वाई, और अब इस कॉसेक को लेफ्ट में ले आओ, तो कॉसेक को लेफ्ट में लाएंगे तो ये कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा बराबर माइनस वाई, यानी माइनस वाई का मतलब हो गया कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। इस माइनस को हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ये हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी हमें मिल गया कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। और इसी ऐसे ही मैं आपको इसमें बताऊं तो जो इधर वाला पार्ट है मैं कॉस इनवर्स कर लेता हूं, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को आप लिख सकते हो वाई, ये हमने लेट कर लिया, तो माइनस ऑफ एक्स हो गया हमारा कॉस वाई, यानी एक्स हो जाएगा माइनस कॉस वाई। तो अब आपको बता दूं कि कॉस ऑफ माइनस वाई तो माइनस कॉस वाई होता नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस वाई, क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। फिर कॉस इधर आके हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई। अब वाई को इधर ले आओ और कॉस को उधर ले जाओ। अब y क्या है भाई, तो y है आपका cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, एंड ये हो गया y पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। तो इस तरह से इन आइडेंटिटीज का हम आपको क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आइडेंटिटीज भी प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं और हम इसका क्वेश्चन भी प्रूफ कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं आपको आइडेंटिटीज नंबर 4 की। आइडेंटिटीज नंबर 4 है, बुक में आपको दिया होगा आइडेंटिटीज में 3 है, मैं आपको सेकेंड आइडेंटिटीज प्रूफ करके बता दे रहा हूं। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो जो आपको पता है कि tan पाई बाई 2 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot पाई बाई 2 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो हम यहाँ भी कुछ इसी का यूज करेंगे। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू y, x हो गया tan y। अब आपको cot भी चाहिए, तो क्या tan y को हम cot पाई बाई 2 माइनस y लिख सकते हैं? बोलोगे हाँ, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। अब इस cot को लेफ्ट में ले आओ, तो cot इनवर्स x बराबर हो गया पाई बाई 2 माइनस y को इधर ले आओ, तो y इधर आकर प्लस हो गया y प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 और y की वैल्यू tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस तरह से आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। इसी के बेस पर आप बाकी रिमेनिंग इसके आइडेंटिटीज भी कर सकते हो। अब 2 आइडेंटिटीज और हैं, उसमें से भी मैं एक एक पार्ट आपको करा दे रहा हूं। जैसा कि आपका आइडेंटिटी नंबर 5 है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला। मैं आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला बता दे रहा हूं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ये आपका फॉर्मूला है, इसे आपको प्रूफ करना है। इसमें कंडीशन होता है x और y का प्रोडक्ट जो है वो -1 से बड़ा होना चाहिए। तो अब हम बच्चों बात करते हैं tan इनवर्स x को, इसको थीटा और इसको थीटा पे सपोज करेंगे। लेट tan इनवर्स x बराबर थीटा 1 और tan इनवर्स y बराबर थीटा 2।
तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगा tan थीटा 1 और y की वैल्यू मिल जाएगा tan थीटा 2। अब आप यहाँ देख रहे हो x माइनस वाई, यानी कि हम क्या करेंगे कि tan में थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, क्योंकि tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ये आपने 11 में पढ़ा है। tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 एंड tan थीटा 2। अब आप क्या करो, इनकी वैल्यूज पुट कर दो। tan थीटा 1 हमारा x है, tan थीटा 2 y है, और नीचे आ गया 1 प्लस एक्स वाई। और अभी इस tan को ले जाओ राइट में, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और थीटा 1 और थीटा 2 की जो वैल्यू है वो लिख लो, यानी कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इस तरह से आप इस आइडेंटिटी को भी प्रूफ कर सकते हो। और ऐसे ही जो आपका नेक्स्ट आइडेंटिटी है उसे आप खुद ट्राई करना, ये आपका इजीली हो जाएगा, क्योंकि जो हमने इसमें x और y दो अलग अलग लिया था उसमें वो 2x आ गया, यानी x और y के जगह पर हमें x और x ही लेना है। और अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में जो टेक्स्ट करना, मैं आपको दोबारा इसको करके बता दूंगा। अब जो इन फॉर्मूले के यूज की हम बात करेंगे, तो अब हम इसके क्वेश्चन इसके फॉर्मूले की बात करेंगे, तो मैं आपको दूसरे वीडियो में बनाता हूँ इसको।